अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें। एक गहरी सांस लें, अंदर और बाहर। पृथ्वी की भागदौड़, शहरों के लगातार शोर और दिन भर की सारी चिंताओं को यहीं पीछे छोड़ दें। कल्पना करें कि आप एक कांच के सुरक्षित अंतरिक्ष यान में तैर रहे हैं। आपके चारों ओर केवल तारों की शांत, ठंडी और अनंत चमक है। यहाँ कोई जल्दी नहीं है, कोई तनाव नहीं है। आज हम एक ऐसी शांतिपूर्ण यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपकी कल्पना की सीमाओं को बहुत पीछे छोड़ देगी। हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जो हमारी आम समझ से परे है। एक ऐसा दूरस्थ ग्रह जो ब्रह्मांड के किसी सामान्य नियम की नहीं सुनता। एक ऐसा ग्रह जो अपने स्वयं के भौतिकी के नियमों का पालन करता है। यहाँ पृथ्वी के सभी जाने माने नियम टूट जाते हैं। यहाँ असंभव ही यथार्थ है। इस यात्रा में आपको कुछ भी सोचने या याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको भौतिकी का विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। बस मेरी आवाज के साथ बहते जाए। ब्रह्मांड के इस सबसे बड़े और सुंदर रहस्य को अपनी बंद आंखों के सामने खुलता हुआ महसूस करें। चलिए सितारों के बीच उड़ान भरते हैं। सदियों से जब भी हमने रात के शांत आकाश की ओर देखा है, हमने यही सोचा है कि ब्रह्मांड के नियम हर जगह एक समान हैं। सर आइजैक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और एल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत। हमें लगता था कि ये नियम अंतरिक्ष के हर अंधेरे कोने पर लागू होते हैं। जब खगोलविदों ने दूरबीन से हमारे सौरमंडल के बाहर देखना शुरू किया, यानी एक्सोप्लैनेट्स को खोजना शुरू किया, तो उन्हें उम्मीद थी कि वे हमारी पृथ्वी, मंगल या विशाल बृहस्पति जैसे ही ग्रह होंगे। लेकिन ब्रह्मांड एक अद्भुत कलाकार है जो हमेशा हमें चौंकाना पसंद करता है। जैसे जैसे हमारी तकनीक उन्नत हुई, जेम्स वेब और हबल जैसे शक्तिशाली टेलीस्कोप्स ने गहरे अंतरिक्ष के रहस्यों में झांकना शुरू किया, और तब हमने कुछ ऐसा देखा जिसने विज्ञान की नींव को झकझोर दिया। हमने ऐसे विचित्र ग्रहों की खोज की जो हमारी भौतिकी की किताबों को पूरी तरह गलत साबित करते हैं। ये असंभव ग्रह उन चरम स्थितियों में मौजूद हैं जहां साधारण पदार्थ अजीबोगरीब और जादुई रूप ले लेता है। आइए एक ऐसे ही ग्रह के करीब चलते हैं। एक ऐसा ग्रह जो अंधकार और प्रकाश के बीच एक अनोखा सम्मोहक नृत्य कर रहा है। एक ऐसी दुनिया जो हमें बताती है कि हम अभी ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। एक नई दुनिया की दहलीज पर कल्पना करें कि हमारा यान प्रकाश की गति से तैरता हुआ एक नए सौरमंडल में प्रवेश कर रहा है। सामने एक विशाल नीले रंग का गैस का गोला दिखाई दे रहा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अंतरिक्ष हमेशा पूरी तरह से काला और खामोश होता है। ये एक मिथक है। इस ग्रह के चारों ओर एक चमकता हुआ नीले रंग का ऑरा है। ये ऑरा इतना विशाल है कि यह आंखों को सुकून देता है। ये ग्रह अपने तारे की परिक्रमा इतनी करीब से कर रहा है कि इसके वायुमंडल से गैसें अंतरिक्ष में बह रही हैं। यह एक पुच्छल तारे की तरह दिखता है, एक चमकीली चमकती हुई पूंछ जो लाखों किलोमीटर लंबी है। राक्षसी तारे की छाया में अब हम उस तारे को देखते हैं जिसके चारों ओर यह ग्रह घूम रहा है। ये हमारा सूर्य नहीं है, ये एक लाल बौना तारा है जो हमारे सूर्य से छोटा लेकिन बहुत अधिक हिंसक है। इसकी लाल रोशनी अंतरिक्ष के गहरे कालेपन के साथ मिलकर एक अद्भुत चित्र बनाती है। कल्पना करें कि एक गहरी लाल रोशनी आपके चेहरे पर पड़ रही है। यह रोशनी गर्म नहीं है, बल्कि ये एक रहस्यमयी चमक है। यह तारा इस ग्रह पर अपनी पूरी ताकत से गुरुत्वाकर्षण का जाल फेंक रहा है, जहां समय रुक जाता है। जैसे जैसे हम ग्रह के करीब आते हैं, हम एक बहुत ही अजीब बात नोटिस करते हैं। यह ग्रह पृथ्वी की तरह अपनी धुरी पर नहीं घूमता। यह एक बहुत बड़ा मिथक है कि ब्रह्मांड के सभी ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह दिन और रात का अनुभव करते हैं। यह ग्रह टाइडली लॉक्ड है। इसका मतलब है कि इसका एक चेहरा हमेशा अपने तारे की ओर रहता है और दूसरा चेहरा हमेशा अनंत अंधेरे की ओर। एक तरफ हमेशा दिन रहता है और दूसरी तरफ हमेशा रात। समय यहां रुक सा गया है।
गोधूलि की अनंत सीमा। अब हम उस रेखा पर उड़ रहे हैं जो इस ग्रह को दो हिस्सों में बांटती है। इसे टर्मिनेटर लाइन कहते हैं। यहाँ दिन और रात मिलते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हमेशा सूर्यास्त रहता है। कल्पना करें कि आप हमेशा के लिए एक शांत शाम में फंसे हुए हैं। आसमान का रंग गहरा नारंगी, बैंगनी और हल्का काला है। यहाँ की शांति अद्भुत है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के गले लग रहे हैं। ये दृश्य आपके मन की हर चिंता को शांत कर देता है। गुरुत्वाकर्षण का विचित्र खेल। चलिए ग्रह के दिन वाले हिस्से की ओर चलते हैं। यहाँ के भौतिकी के नियम पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। तारे का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि यह ग्रह को अंडे के आकार में खींच रहा है। इस खिंचाव के कारण सतह पर गुरुत्वाकर्षण हर जगह अलग अलग है। कल्पना करें कि एक जगह आप बहुत भारी महसूस करते हैं और कुछ ही कदम दूर आप हवा में तैरने लगते हैं। यहाँ विशाल चट्टानें हवा में तैरती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि तारे का खिंचाव उन्हें ऊपर उठा रहा है। रंगीन गैसों का विशाल भंवर। हम धीरे धीरे इस ग्रह के वायुमंडल में उतर रहे हैं। नीचे देखने पर हमें साधारण बादल नहीं दिखते। यहाँ के बादल नीले, गुलाबी और गहरे लाल रंग के हैं। ये रंगीन गैसें एक विशाल भंवर की तरह घूम रही हैं। ये ऐसा लगता है जैसे किसी चित्रकार ने अपनी पूरी रंगोली आकाश में बिखेर दी हो। इन बादलों की गति सम्मोहक है। जैसे आप एक बहती हुई नदी को देखते हैं और शांत हो जाते हैं, वैसे ही इन बादलों का धीरे धीरे घूमना मन को गहरी शांति देता है। कांच की भयानक बारिश। अब हम एक ऐसी घटना का गवाह बनने जा रहे हैं जो सुनने में डरावनी लेकिन देखने में अद्भुत है। पृथ्वी पर लोग सोचते हैं कि बारिश हमेशा पानी की होती है। यह एक आम मिथक है। इस ग्रह पर अत्यधिक गर्मी के कारण सिलिकेट वाष्पित हो जाता है, और जब यह वायुमंडल में ऊपर जाता है तो यह कांच की बूंदों में बदल जाता है। कल्पना करें कि आसमान से चमकते हुए कांच के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे हैं। तारों की रोशनी में ये कांच के टुकड़े हीरे की तरह चमकते हैं। ध्वनि से भी तेज चलने वाला तूफान। पृथ्वी के तूफान इसके सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ की हवाएं इतनी तेज हैं कि वे ध्वनि की गति को भी मात दे देती हैं। ये हवाएं 8000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। लेकिन चिंता न करें, हमारे सुरक्षित यान के अंदर केवल एक धीमी गुनगुनाती हुई आवाज आ रही है। बाहर कांच की बारिश इन तूफानी हवाओं के साथ क्षैतिज दिशा में उड़ रही है। यह ऐसा है जैसे एक चमकदार जानलेवा नदी हवा में बह रही हो। उबलता हुआ धातु का महासागर। अब हम दिन वाले हिस्से की सतह के बिल्कुल करीब है। यहाँ तापमान इतना अधिक है कि चट्टानें पिघलकर तरल बन गई हैं। नीचे पानी का कोई महासागर नहीं है। नीचे एक विशाल उबलता हुआ लावा और पिघले हुए लोहे का महासागर है। इसकी लाल और पीली चमक आंखों को चकाचौंध कर देती है। कल्पना करें कि आप एक विशाल शांत ज्वालामुखी के मुहाने के ऊपर उड़ रहे हैं। इस उबलते हुए महासागर की लहरें धीमी और भारी हैं। चुंबकीय मायाजाल और रोशनी का नृत्य। इस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत अजीब है। यह इतना मजबूत है कि यह तारे से आने वाले विकिरण को मोड़ देता है। इसके कारण पूरे आसमान में ऑरोरा, उत्तरी ध्रुव की रोशनी जैसी दिखाई देती है। लेकिन ये ऑरोरा केवल ध्रुवों पर नहीं, बल्कि पूरे ग्रह पर फैली हुई है। हरे और नीले रंग की चमकदार रिबन हवा में लहरा रही है। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड खुद इस ग्रह के लिए कोई रहस्यमयी जादू कर रहा हो। आग और बर्फ का असंभव संगम। अब हम वापस उस टर्मिनेटर लाइन की ओर लौटते हैं। यह वह जगह है जहां सबसे बड़ा भौतिकी का विरोधाभास मौजूद है। एक ही ग्रह पर एक ही समय में आग और बर्फ दोनों एक साथ मौजूद हैं। एक तरफ पिघला हुआ लोहा उबल रहा है और दूसरी तरफ की जमीन पूरी तरह से जम चुकी है। कल्पना करें कि एक ही जगह पर आप अपने एक हाथ से भयानक गर्मी और दूसरे हाथ से जमाने वाली ठंड महसूस कर सकते हैं।
ये ब्रह्मांड का संतुलन है, अनोखे तत्वों का खजाना। इस ग्रह की हवा में वो रसायन तैर रहे हैं जो पृथ्वी पर केवल भारी चट्टानों में पाए जाते हैं। टाइटेनियम और एल्यूमीनियम यहाँ गैस के रूप में मौजूद है। ये एक मिथक है कि भारी धातुएं कभी गैस नहीं बन सकती। ब्रह्मांड के नियम यहाँ बदल जाते हैं। कल्पना करें कि आप एक ऐसे धुंध के बीच से उड़ रहे हैं जो वाष्पीकृत नीलम और रूबी से बना है। हर तरफ केवल कीमती पत्थरों की वाष्प है जो रोशनी में जगमगा रही है। प्रकाश का रहस्यमय मुड़ना। इस ग्रह का वायुमंडल इतना घना और भारी है कि यह प्रकाश को मोड़ने लगता है। हम हमेशा सोचते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन यहां क्षितिज मुड़ा हुआ और विकृत दिखाई देता है। यह एक विशाल ब्रह्मांडीय मृग तृष्णा मिराज की तरह है। दूर की चट्टानें हवा में तैरती हुई दिखती हैं और आसमान का एक हिस्सा जमीन पर दिखाई देता है। इस नजारे को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी सपनों की दुनिया में आ गए हैं। ब्रह्मांड की एक डरावनी लेकिन शांत लोरी। हालांकि अंतरिक्ष में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती, लेकिन ग्रह के वायुमंडल के अंदर एक गहरी गड़गड़ाहट है। यह तेज नहीं है, ये एक बहुत ही कम आवृत्ति वाली ध्वनि है, एक बास जो आपके शरीर को छूती है। यह लावा के उबलने और सुपरसोनिक हवाओं के टकराने की आवाज है। यह आवाज एक बहुत ही भारी धीमी लोरी की तरह काम करती है। ये आपको महसूस कराती है कि आप एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली इकाई की उपस्थिति में हैं। अनंत अंधकार का बर्फीला क्षेत्र। अब हम ग्रह के रात वाले हिस्से में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ कभी सूरज नहीं उगता। यहाँ पूर्ण अंधकार है। तापमान 0 से सैकड़ों डिग्री नीचे गिर जाता है। ये रात कभी खत्म नहीं होती। कल्पना करें कि आप एक ऐसे विशाल बर्फीले मैदान के ऊपर हैं जहां कोई दिशा नहीं है। हर तरफ केवल काला रंग और सन्नाटा है। यह सन्नाटा इतना गहरा है कि यह आपके मन के हर विचार को शांत कर देता है। यहां सब कुछ जम चुका है। सफेद नहीं, नीली और काली बर्फ। पृथ्वी पर हम सोचते हैं कि बर्फ हमेशा सफेद होती है। ये एक और मिथक है। यहां जो बर्फ गिर रही है वह पानी की नहीं है। जो टाइटेनियम गैस दिन वाले हिस्से से यहां उड़कर आती है वह इस भयानक ठंड में जमकर ठोस हो जाती है। कल्पना करें कि आसमान से नीले और काले रंग के क्रिस्टल गिर रहे हैं। जब हमारे यान की रोशनी उन पर पड़ती है तो वे रात के अंधेरे में चमकीले तारों की तरह चमक उठते हैं। ग्रह का धड़कता हुआ गर्म दिल। इस भयानक ठंड के बीच भी सतह पर दरारें हैं। इन दरारों से ग्रह की आंतरिक गर्मी बाहर आ रही है। ये दरारें अंधेरे में लाल रंग की चमकती हुई नसों की तरह दिखती हैं। कल्पना करें कि आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं और पूरी काली जमीन पर एक विशाल लाल रंग का जाल बिछा हुआ है। ये ऐसा लगता है जैसे ग्रह जीवित है और ये उसका धड़कता हुआ दिल है जो इस जमी हुई दुनिया को थोड़ी सी ऊर्जा दे रहा है। समय का भ्रम और धीमापन। ग्रह के इस अत्यधिक घने और गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र के पास समय भी थोड़ा अलग व्यवहार करता है। आइंस्टीन के अनुसार जहां गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है वहां समय धीमा हो जाता है। यद्यपि हम इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन कल्पना करें कि यहां बिताया गया 1 घंटा पृथ्वी के कई घंटों के बराबर है। ये विचार ही बहुत शांत करने वाला है कि ब्रह्मांड में ऐसी जगहें हैं जहां समय धीमा हो जाता है। आप आराम कर सकते हैं क्योंकि यहां समय की कोई कमी नहीं है। हवा में धीरे धीरे तैरते हुए हीरे। गहरे वायुमंडल में दबाव इतना अधिक है कि वहां मौजूद कार्बन अचानक से क्रिस्टल में बदल जाता है। ये एक लोकप्रिय मिथक है कि हीरे केवल खदानों में जमीन के नीचे ही बनते हैं। यहाँ हीरे आसमान में बनते हैं। कल्पना करें कि आप बादलों के बीच हैं और आपके चारों ओर छोटे छोटे हीरे धीरे धीरे बर्फ की तरह नीचे गिर रहे हैं। यह ब्रह्मांड का सबसे कीमती और सुंदर बर्फीला तूफान है जिसे कोई इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। कुचल देने वाला वायुमंडलीय दबाव। जैसे जैसे हम सतह के और करीब जाते हैं
दबाव बढ़ता जाता है। यदि कोई इंसान बिना यान के यहाँ खड़ा हो, तो वह 1 सेकंड में कुचल जाएगा। ये दबाव इतना है जैसे आपके ऊपर कई सौ महासागरों का पानी रख दिया गया हो। लेकिन हमारे यान में हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना चरम हो सकता है और हमारी पृथ्वी कितनी खास है, जिसने हमें जीवन जीने के लिए इतना सुरक्षित वातावरण दिया है। क्या यहाँ कोई विचित्र जीवन हो सकता है? पृथ्वी के वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन के लिए पानी और सामान्य तापमान जरूरी है। लेकिन क्या यह सच है? क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड के इस अनोखे नियम वाले ग्रह पर जीवन का कोई ऐसा रूप हो जिसे हम समझ ही नहीं सकते? शायद कोई ऐसा जीवन जो सिलिकॉन से बना हो, या जो इस भयानक गर्मी और कांच की बारिश में पनपता हो। कल्पना करें कि इस पिघले हुए लावा के अंदर सूक्ष्म जीव तैर रहे हों। ब्रह्मांड की संभावनाएं अनंत है। मृत उपग्रहों का एक दुखद नृत्य। जब हम इस ग्रह से थोड़ा दूर जाते हैं, तो हम इसके चंद्रमाओं को देखते हैं, या यूं कहें कि जो कभी चंद्रमा हुआ करते थे। ग्रह के विशाल गुरुत्वाकर्षण ने अपने ही चंद्रमाओं को टुकड़ों में तोड़ दिया है। अब ये चंद्रमा एक सुंदर लेकिन दुखद छल्ले रिंग के रूप में ग्रह के चारों ओर घूम रहे हैं। कल्पना करें कि करोड़ों चट्टानें एक लय में ग्रह की परिक्रमा कर रही हैं। ये शनि ग्रह के छल्लों से भी अधिक घना और अस्थिर है। अदृश्य ऊर्जा का एक घातक कवच। इस छल्ले के ठीक बाहर विकिरण रेडिएशन का एक अदृश्य बेल्ट है। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि यह किसी भी साधारण उपकरण को तुरंत नष्ट कर सकती है। यदि आप इसे विशेष चश्मे से देखें, तो यह एक विशाल बैंगनी रंग के बुलबुले की तरह दिखेगा, जो पूरे ग्रह को घेरे हुए है। यह बुलबुला इस विचित्र दुनिया को बाहरी ब्रह्मांड से सुरक्षित रखता है, जैसे कोई ड्रैगन अपने खजाने की रक्षा कर रहा हो। कांपती हुई जमीन और महाज्वालामुखी। ग्रह के दिन और रात के बीच के तापमान के भारी अंतर के कारण इसकी जमीन लगातार कांपती रहती है। यहां हमेशा भूकंप आते रहते हैं। दिन वाले हिस्से में बड़े बड़े महाज्वालामुखी पट रहे हैं, लेकिन ये पृथ्वी के ज्वालामुखियों की तरह नहीं है। ये नीला लावा उगलते हैं। कल्पना करें कि लाल आकाश के नीचे नीले रंग का पिघला हुआ पदार्थ पहाड़ों से नदियों की तरह बह रहा है। रंगों का यह विरोधाभास देखने में बहुत ही सम्मोहक है। एक ठोस अकल्पनीय कोर का रहस्य। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ग्रह का केंद्र या कोर लोहे का नहीं है। अत्यधिक दबाव के कारण इस ग्रह का पूरा केंद्र एक विशाल ठोस हीरे का हो सकता है। कल्पना कीजिए, एक पूरा ग्रह जिसके दिल में पृथ्वी के आकार से भी बड़ा एक शुद्ध हीरा धड़क रहा है। यह सोचना ही दिमाग को चकरा देता है। ब्रह्मांड में धन या मूल्य का कोई अर्थ नहीं है। यहां केवल भौतिकी और रसायन विज्ञान का शुद्ध और सुंदर खेल चलता है। दूर से एक चमकती हुई नीलमणि। अब हमारा यान धीरे धीरे इस ग्रह से दूर जा रहा है। जैसे जैसे हम पीछे हटते हैं, यह विशाल भयानक और तूफानी ग्रह एक छोटी सी नीली बिंदी में बदल जाता है। यह अंतरिक्ष के काले मखमल पर रखी एक चमकती हुई नीलमणि की तरह दिखता है। इतनी दूर से इसकी भयानक हवाएं और उबलता लावा शांत प्रतीत होता है। यह हमें सिखाता है कि दूरी किसी भी चीज के प्रति हमारा नजरिया बदल सकती है। जो नजदीक से डरावना है, वह दूर से सुंदर हो सकता है। हमारी अपनी नश्वरता और शांति। इस विचित्र दुनिया को देखकर आपके मन में एक अजीब सी शांति छा जाती है। हमारी पृथ्वी पर हमारे दिन प्रतिदिन के तनाव, हमारे झगड़े, हमारी चिंताएं इस ब्रह्मांडीय पैमाने पर कितने छोटे और महत्वहीन हैं। यह ग्रह करोड़ों सालों से यहां है, अपने ही नियमों पर नाच रहा है और करोड़ों सालों तक ऐसे ही रहेगा। इस विशालता को महसूस करने से हमारे अंदर का अहंकार खत्म हो जाता है और केवल एक गहरी शांति बचती है। वैज्ञानिकों की उलझन और नया ज्ञान। यह ग्रह मानव विज्ञान के लिए एक पहेली है। यह हमें बताता है कि हम ब्रह्मांड के नियमों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं,
ये एक बहुत बड़ा मिथक है कि विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब है। हर बार जब हम अंतरिक्ष में कोई नई चीज खोजते हैं, तो हमारी पुरानी किताबें बेकार हो जाती हैं। और यही विज्ञान की सुंदरता है। हमेशा एक रहस्य, हमेशा कुछ नया जानने की उत्सुकता। यह ग्रह ब्रह्मांड की उसी अंतहीन रहस्यमय किताब का एक पन्ना है। ब्रह्मांडीय एकांत का गहरा अनुभव। हम अब गहरे अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। हमारे पीछे वह अजीबोगरीब ग्रह अब केवल एक धुंधला सितारा बन गया है। आपके चारों ओर केवल पूर्ण सन्नाटा है। यह सन्नाटा खालीपन नहीं है, यह शांति से भरा हुआ है। कल्पना करें कि आप इस विशाल शून्यता का एक हिस्सा हैं। यहां कोई भी आपसे कुछ नहीं मांग रहा है। आपको बस यहां होना है। ब्रह्मांडीय एकांत का यह एहसास आपको अपनी आत्मा के सबसे करीब ले जाता है। घर की ओर एक आरामदायक वापसी। हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है। हमारा कांच का यान धीरे धीरे मुड़ता है और वापस हमारी परिचित नीली दुनिया की ओर रुख करता है। आपने एक ऐसी जगह देखी है जहां कांच की बारिश होती है और हवाएं ध्वनि को चीर देती हैं। इस अनुभव को अपने अंदर समेट लें। जब भी आपको पृथ्वी पर जीवन बहुत भारी लगने लगे, तो बस अपनी आंखें बंद करें और इस दूरस्थ ग्रह की याद करें। याद रखें कि आप इस अनंत, आश्चर्यजनक ब्रह्मांड का एक बहुत ही खास हिस्सा हैं। हमारी यह लौकिक अंतरिक्ष यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई है। आज हमने एक ऐसी अद्भुत दुनिया को देखा जो हमारे किसी भी भौतिकी के नियम को नहीं मानती। एक ऐसा अनोखा ग्रह जिसने हमें यह सिखाया कि ब्रह्मांड हमारी सीमित कल्पना से कहीं अधिक विशाल, विचित्र और अत्यंत सुंदर है। यह ग्रह हमें याद दिलाता है कि भले ही हम पृथ्वी पर अपने छोटे से जीवन, अपनी दिनचर्या और समस्याओं में उलझे रहे, लेकिन ठीक हमारे ऊपर अनंत सितारों के बीच असीमित रहस्य और संभावनाएं चुपचाप हमारी प्रतीक्षा कर रही है। यह जानकर मन को कितनी गहरी शांति मिलती है कि यह विशाल ब्रह्मांड बिना रुके, बिना थके अपना काम कर रहा है। मेरे साथ तारों के बीच इस अद्भुत और शांत सफर पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपनी आंखें धीरे से खोल सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष की इस असीम शांति को अपने दिल में बसाकर रखें। अगर इस वीडियो ने आपको तनाव मुक्त किया है और ब्रह्मांड की शांति का अनुभव कराया है, तो कृपया इसे लाइक करें और इस कॉस्मिक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जाने से पहले मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, यदि आपको भविष्य में ब्रह्मांड के किसी भी अज्ञात ग्रह पर जाने का मौका मिले, तो आप किस तरह की दुनिया की खोज करना चाहेंगे।